घसेरी के सभी साथियों को धर्मेंद्र पंत का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बकरे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे भारतीय सेना में जनरल का पद दिया गया था। आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन यह सच्ची घटना है और आज की कहानी हमारी इसी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं हिंदी में सुनाऊंगा ताकि हमारे जो बाकी ऐसे बंधु हैं जो गढ़वाली नहीं समझ पाते हैं, वह भी इस कहानी का आनंद ले सकें। तो सुनिए ये कहानी और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर देना और साथ ही इसको लाइक और शेयर करना तथा इस चैनल घसेरी को सब्सक्राइब करना न भूलना। सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। यह पहले विश्व युद्ध की घटना है। अफगानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अफगानी पहाड़ी परिस्थितियों से अवगत थे और ऐसे में अंग्रेजों की कोई भी सेना उनसे पार नहीं पा रही थी। आखिर में भारत से सेना भेजी गई। इसमें गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी भी थी। गढ़वाल राइफल्स के जवान पूरे जोशो खरोश के साथ अफगानिस्तान के पास चित्राल सीमा पर पहुंचे, लेकिन वहां रास्ता भटक गए। जो मानचित्र था वह सही जगह पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स की इस टुकड़ी के पास केवल कुछ दिनों का राशन बचा था। अब गढ़वाल राइफल्स के भूखे प्यासे जवान इस अनजान जगह पर भटकने लगे। दिन में वे कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि अफगानी विद्रोहियों के हमले का डर रहता था। रात में रास्ता ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन अब भूख उन पर हावी होती जा रही थी। भूखे पेट वे कब तक वहां गुजार पाते। ऐसे ही एक रात को जब सैनिक भूखे पेट आगे बढ़ रहे थे तो झाड़ियों में हलचल हुई। सभी सैनिक सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सा जंगली बकरा उनके सामने आ गया। जवानों ने राहत की सांस ली कि चलो, अभी उन्हें भूखे पेट युद्ध तो नहीं करना पड़ेगा और यह बकरा मारकर वे अपनी भूख थोड़ी बुझा भी सकते हैं। वे बकरे को मारने के लिए आगे बढ़ते कि तब तक बकरा झाड़ियों के बीच से भाग खड़ा हुआ। सैनिक उसके पीछे दौड़ने लगे। आगे एक बड़ा खेत था। बकरा वहां जाकर रुक गया और अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। सभी सैनिक हैरान थे। अपने पांवों से लगातार मिट्टी खोद रहा था बकरा। अचानक सैनिकों ने देखा कि बकरा जहां पर खोद रहा है वहां पर आलू दबे हुए हैं। सैनिक अब वहां पर पहुंच गए तो उनकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि बकरा उनको देखकर भागा नहीं, बल्कि खेत खोदता रहा, जिससे आलू बाहर निकल रहे थे। अब जवानों ने भी खेत खोदना शुरू किया तो पता चला कि वह पूरा खेत ही आलू का था। सैनिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने भरपेट भोजन नहीं किया था, लेकिन अब वे आलू उबालकर छक कर खा सकते थे। बकरे को मारते तो पूरी टुकड़ी का पेट भी नहीं भरता। सैनिकों ने डट कर आलू का भोजन किया और कुछ आलू अपने पास भी रख दिए। जिस बकरे को वे मारकर खाना चाहते थे वह उन्हें अब देवदूत लगने लगा। वे बकरे को साथ में लेकर आगे बढ़े और संयोग से उन्हें रास्ता भी मिल गया। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने हमेशा की तरह अपनी वीरता का परिचय दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। गढ़वाल राइफल्स की यह टुकड़ी अपने साथ बकरे को भी लैंसडाउन लेकर आ गई। सैनिकों ने बकरे का नाम बैजू रखा था। लैंसडाउन पहुंचने पर जवानों के साथ बकरे को भी सम्मानित किया गया। बकरे को जनरल की मानद उपाधि दी गई और इस तरह से बैजू बकरा बन गया
जनरल बैजू बकरा। इस बकरे को बाकायदा अलग से बैरक दी गई जिसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। सैनिक बाकायदा जनरल बैजू बकरा को सैल्यूट बजाते। इस बकरे को लैंसडाउन में कहीं भी आने जाने की छूट थी। वह बाजार में किसी भी दुकान से कुछ भी खा सकता था। कोई इस बकरे को नहीं रोकता था। दुकानदार इसका बिल गढ़वाल राइफल्स के पास भेज देता, जहां से उसका भुगतान किया जाता था। जब जनरल बैजू बकरा का निधन हुआ तो उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया था। तो कैसी लगी आपको जनरल बैजू बकरा साहब की कहानी? जरूर बताना और इसे लाइक व शेयर करने के साथ यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल भी दबा देना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।